हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग एक 1 BHK फ्लैट का प्लान बनाते हैं, जिसका डायमेंशन इस पे हम एक प्रोवाइड करेंगे। उस प्लान को बनाने के बाद में इसके बाद में हम लोग उसका एलिवेशन प्लान बनाएंगे, फिर सेक्शन प्लान बनाएंगे और बाद में उसी के बाद में हम लोग 3D प्लान बनाएंगे। तो प्लान बनाने के पहले हम लोग यूनिट सेट कर देंगे। यूनिट सेट करने के लिए यहाँ पे यूएन एंटर किया, तो यूनिट मैं मीटर में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मीटर में था, अगर मीटर में नहीं रहे तो मिलीमीटर में रहे या फिर दूसरा कोई डायमेंशन रहे तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मीटर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद में मैंने लाइन विड्थ यहाँ पे चेंज कर दिया है ताकि प्रॉपर दिखे। इसके बाद में लाइन डायमेंशन चेंज करने के बाद में यहाँ से मैंने लाइन विड्थ ऑन कर दिया हूँ ताकि प्रॉपर लाइट रहे, उसका विड्थ बढ़ा हुआ रहे। तो हम लोग प्लान चालू करने के लिए यहाँ पे ऑटो मोड मैंने ऑन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं किचन का प्लान बनाता हूँ। 3 बाय 4.5 मीटर का किचन का वॉल। तो यहाँ से लेंथ लाइन कमांड यूज करूँगा। यहाँ से एक लाइन लिया, यहाँ पे मैं डायमेंशन डाल देता हूँ 4.5, एंटर, 3 एंटर, 4.5 एंटर, यहाँ से मैं 3 एंटर। तो इस तरीके से मेरा एक किचन बन गया है। इसका आउटर वॉल में का डायमेंशन मैं रखता हूँ थिकनेस 0.23 मीटर। तो आउटर वॉल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑफसेट कमांड ले लूँगा और डायमेंशन डाल दिए 0.23, एंटर। इसका ऑफसेट इधर हो गया 0.23, इसका ऑफसेट यहाँ पे। ये मेरा वॉल जो रहेगा इंटरनल वॉल में रहेगा, काउंट होएगा। तो इसका ऑफसेट मैं ले लेता हूँ 0.15, 0.15 एंटर। सिमिलरली इधर का भी डायमेंशन रख लूँगा 0.15 एंटर। ये रखने के बाद में किचन के वॉल बनाने के बाद में इसके ऊपर मैं बेडरूम का वॉल बनाता हूँ। तो बेडरूम का भी सेम डायमेंशन रखता हूँ 0.3 बाय 4.5 मीटर। तो यहाँ से इसका लूँगा ऑफसेट 4.5, एंटर। अभी ये मेरा इंटरनल वॉल रहेगा तो इसका एक्सटर्नल वॉल भी बना लेता हूँ 0.23, एंटर। अभी इन दोनों वॉल को ज्वाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं फिलेट कमांड यूज करूँगा। एफ एंटर किया। एफ एंटर करने के बाद में मैं इंटरनल वॉल को इंटरनल वॉल के साथ में मैं ज्वाइन कर दूंगा, स्पेस बार दबा के। फिर एक्सटर्नल वॉल को एक्सटर्नल वॉल के साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो सिमिलरली मैं इधर भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल वॉल को एक्सटर्नल वॉल के साथ में ज्वाइन कर लेता हूँ, स्पेस बार इंटरनल वॉल को इंटरनल वॉल के साथ में मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं WC और बाथ बनाता हूँ। तो WC का डायमेंशन मैं ले लेता हूँ 1.2 बाय 2 मीटर का। ऑफसेट कमांड लूंगा, यहाँ से डिस्टेंस लूंगा 1.2, एंटर। तो ये मेरा हो जाएगा 1.2। इसके बाद 1.2 एंटर किया, यहाँ से इसका ऑफसेट लिया। ये लिया। अभी इसका इंटरनल वॉल का मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। तो इंटरनल वॉल के ऑफसेट के लिए क्या करूँगा, कमांड लेता हूँ मैं। यहाँ से मेरा ऑफसेट कमांड रहेगा तो एंटर। इंटरनल वॉल का डायमेंशन लेता हूँ 0.15, एंटर किया। तो इसका 0.15 हो गया। इसके बाद में फिर इसका ऑफसेट लूंगा मैं WC के लिए 1.2, एंटर। इसका और लूंगा ऑफसेट
0.15 एंटर। ये हो गया। अभी इसके बाद मेरा यहाँ पे रहेगा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम का डायमेंशन है 4 बाय 6 मीटर का। तो 4 बाय 6 मीटर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑफसेट लूँगा वापस से, इसका ऑफसेट लेता हूँ 4 एंटर। अभी इसका ऑफसेट लूँगा एक्सटर्नल वॉल के लिए 0.23 एंटर। तो मेरा एक्सटर्नल वॉल हो गया। अभी इन वॉल को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए करूँगा फिलेट कमांड का एफ एंटर। एक्सटर्नल वॉल से एक्सटर्नल वॉल को ज्वाइन कर दूंगा, स्पेस बार दबा के इंटरनल वॉल को इंटरनल वॉल के साथ में ज्वाइन कर दिया। अभी ये मेरा डायमेंशन है 4 बाय 6 मीटर का। तो यहाँ से मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ और एंटर। डायमेंशन डाल देता हूँ 6 एंटर। तो यहाँ पे से इसका मैं ऑफसेट ले लिया, तो ये मेरा 6 मीटर पे ये बन गया। इसके बाद में मेरा एक्सटर्नल वॉल रहेगा, तो इसके लिए इसका मैं ऑफसेट ले लूँगा 0.23 मीटर। तो ये मेरा इसका ऑफसेट आ गया। ठीक है। इसके बाद में मैं एक काम करूँगा, इसके साथ में मैं यहाँ पे स्टेयर केस बना देता हूँ। ये एरिया में मेरा स्टेयर केस रहेगा। तो स्टेयर केस का मैं क्या काम करता हूँ, स्टेयर केस के लिए मैं इस लाइन को पहले ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से फिलेट कमांड मैं यूज कर लेता हूँ पहले। एफ एंटर। तो इन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया स्पेस बार दबा के। ये इंटरनल वॉल को मैंने इंटरनल वॉल के साथ में इसके साथ में ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में स्पेस बार दबाया, इस वॉल को ज्वाइन किया मैंने, इस वॉल को इस वॉल के साथ में ज्वाइन कर दिया। स्पेस बार एक्सटर्नल वॉल को एक्सटर्नल वॉल के साथ में। अभी मेरा ये जो वॉल है, यहाँ से मुझे राइजर और ट्रेड प्रोवाइड करना रहेगा यहाँ पे स्टेयरकेस के लिए। तो यहाँ पे इसका मिडलैंड जो है रहेगा मेरा, इसके नीचे 1 मीटर बॉटम रहेगा। तो यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, एंटर। डिस्टेंस डाल देता हूँ 1 मीटर ऑफसेट। तो इसका ऑफसेट लिया, इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 0.23 एंटर। एक्सटर्नल है। अभी स्पेस बार करके मैं फिलेट कमांड यूज कर लेता हूँ, एक एंटर। इस वॉल को मैं इस वॉल के साथ में ज्वाइन कर देता हूँ, स्पेस बार। इस वॉल को मैं इस वॉल के साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। सिमिलरली इस वॉल को मैं इस वॉल के साथ में ज्वाइन करता हूँ और इस वॉल को इस वॉल के साथ में ज्वाइन करता हूँ। इसके बाद में इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ मैं, स्पेस बार। इस वॉल को ये लाइन कमांड से यूज करके मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ में इसको। और बाकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मेरा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से बन गया। ओके। तो यहाँ पे मैं जो मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ पहले तो ट्रिम के लिए TR डबल एंटर। इसको इसको इसके बाद में इन दोनों को फिर इसको
तो मेरा एक्स्ट्रा वॉल हो गया। मुझे इसको भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए मैं पहले फिलेट कमांड लेके इस लाइन को इस लाइन के साथ में ज्वाइन कर देता हूँ और इस लाइन को मैं ट्रिम कर देता हूँ। PR डबल एंटर। ठीक है, इसके बाद में ए में ले लेता हूँ और इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 0.23। ओ एंटर। 0.23 क्यों? क्योंकि ये मेरा जो इंटरनल वॉल है 0.15 है और जबकि एक्सटर्नल मुझे चाहिए रहेगा 0.23। ये हो गया। अभी मैं इसको फिलेट कमांड ले लेता हूँ, एंटर, स्पेस बार, इसको स्पेस बार। अभी मैं ट्रिम कमांड ले लेता हूँ, PR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर दिया और ये जो मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन बचा हुआ है इसके बाद में मेरा जो है कंट्रोल Z किया, यहाँ से इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं डिलीट कर दिया, यहाँ से ट्रिम किया और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन को, दोनों को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा 1 मीटर के डिस्टेंस से यहाँ से है, तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है यहाँ पे भी PR डबल एंटर, तो इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं यहाँ से स्टेयरकेस का राइजर और ट्रेड बना दूंगा। तो राइजर बनाने के लिए इसका जो डिस्टेंस है ये 0.3 मीटर रहेगा। तो इसके लिए क्या काम करूँगा, मैं ऑफसेट कमांड लूँगा, ओ एंटर, डिस्टेंस डालता हूँ 0.30, एंटर। इसके बाद में ये लिया और इसका भी मैं एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर देता हूँ, PR डबल एंटर, इधर से भी, ताकि मेरा सिर्फ इसका ऑफसेट रहे राइजर का। और एंटर, 0.30, एंटर। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से मेरा ये स्टेयरकेस का ट्रेड हो गया। अभी यहाँ से मेरा स्टेयरकेस के ट्रेड से जो बाथरूम का वॉल है उसका डिस्टेंस है 3.4 मीटर। तो यहाँ से मैं एक ऑफसेट लूंगा 3.4 मीटर, एंटर किया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा बाथरूम का वॉल। तो यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ, वो एंटर, 0.15, एंटर। ठीक है, इधर हो गया। इसके बाद में फिर इसका ऑफसेट ले लेता हूँ 2 मीटर का, एंटर, डिस्टेंस डाल देता हूँ 2, एंटर। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ से ऑफसेट ले लूंगा 0.23, एंटर। ये हो गया। तो मैं ये टॉप का पोर्शन डिलीट कर देता हूँ, PR डबल एंटर, ट्रिम, 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 ट्रिम। इसके बाद में इसको डिलीट। ठीक है,
तो अभी इसका डायमेंशन जो रहेगा, ए है मेरा डब्ल्यू सी बात का 1.2 बाई 2 मीटर, और डब्ल्यू सी का मेरा डायमेंशन रहेगा 1.2 बाई 1.2 मीटर। तो यहाँ से मैं ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ, 1.2 एंटर। तो यहाँ से 1.2 एज का हो जाएगा। इसको मैं ट्रिम कर दिया, टी डबल एंटर। इस कमांड, इस लाइन को ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ये इधर का हो गया। अभी ऑफसेट हो एंटर। इंटरनल वॉल का डायमेंशन थिकनेस है 0.15। तो यहाँ से मैंने 0.15 एंटर कर दिया। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे बन जाएगा। ये मेरा हो जाएगा स्टेयरकेस का पोर्शन। ये हो जाएगा मेरा किचन, बेडरूम, बाथ, WC, और ये लिविंग रूम हो जाएगा। और ये जो मेरा पोर्शन रहेगा, पोर्शन हो जाएगा वेरेंडा का। ठीक है, अभी ये बना दिया। फिर बनाने के बाद में अभी मैं इसका यहाँ पे डोर प्रोवाइड करता हूँ। तो डोर के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं डोर का डायमेंशन देख लेता हूँ। तो यहाँ पे डोर का डायमेंशन मैं ले लेता हूँ 0.9 मीटर। तो यहाँ पे एक लेता हूँ, पहले तो मैं एक लाइन कमांड ले लेता, एल एंटर। यहाँ से यहाँ तक लाइन लिया। अभी इसका मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, एंटर 0.9 एंटर। ठीक है, यहाँ से 0.9 हो गया। तो यहाँ पे मुझे डोर बनाना है, तो क्या काम करूँगा, यहाँ सर्कल कमांड ले लूँगा, सेंटर पॉइंट यहाँ से डालूंगा और डायमेंशन डाल दूंगा 0.9 एंटर। या फिर मैं सेंटर में यहाँ से लूँगा, सर्कल कमांड लिया, इस पॉइंट से मैं सेंटर लिया, यहाँ से डायमेंशन डाल देता हूँ 0.9 एंटर। तो इस तरीके से ये आ गया। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर। ये मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे हो गया इसका। तो इस तरीके से मैं एक डोर का साइज क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं इसका मिरर ले सकता हूँ, MI एंटर करूंगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये कर देता हूँ मैं। ठीक है, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। इस बात करके MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, वो एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अभी इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट तो नो कर देता हूँ, और इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ करके यहाँ तक।
ये करने के बाद मैं एक यहाँ से लाइन कमांड ले लेता हूँ, एल एंटर। इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करूंगा। इसके बाद में यहाँ से मैं एक्स्ट्रा पोर्शन को टी आर डबल एंटर कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी यूज कर दिया। तो इस तरीके से मैं डोर बना देता हूँ। दूसरा एक और तरीका है डोर बनाने के लिए। उसके लिए क्या करूँगा, कंट्रोल+3 दबाऊंगा, मेरा टूल पैलेट ओपन हो जाएगा। या फिर एक यहाँ पे ऑप्शन है, व्यू में जाके टूल पैलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा टूल पैलेट हो जाएगा। इसके बाद में टूल पैलेट ओपन होने के बाद में मैं आर्किटेक्चर में गया। आर्किटेक्चर में जाने के बाद में यहाँ पे मुझे आया ऑप्शन डोर का, डोर इंपीरियल, डोर विंडो। इसके बाद में इंपीरियल डोर एलिवेशन लेता हूँ। तो डोर एलिवेशन में नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे चाहिए डोर इंपीरियल। तो यहाँ से मैंने डोर इंपीरियल लिया। एक और भी ऑप्शन है डोर मैट्रिक, तो डोर मैट्रिक लूंगा। तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अभी ये डोर लेने के बाद में अगर मुझे ये डोर जहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा वहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो पहले तो इस डोर को सेलेक्ट करूँगा। इसका मुझे डायमेंशन मुझे अगर बड़ा करना रहेगा तो मैं यहाँ से डायमेंशन इसको बड़ा कर देता हूँ। डायमेंशन में डाल देता हूँ 0.9, एंटर किया। इसके बाद में इसको मैं उठा के इसका ओरिएंटेशन मैं चेंज कर देता हूँ। जहाँ पे भी मुझे प्लेस करना रहेगा उस पॉइंट पे मैं प्लेस कर दूंगा। डिग्री डालता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ या फिर डालता हूँ। 90 डिग्री डालता हूँ। हाँ, और फिर में मैं 90 डिग्री डाला। डालने के बाद में जहाँ पे मुझे ओपनिंग देना रहेगा मैं वहाँ से इसको ओपन शो कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ इसका ओपनिंग। एक ओपनिंग मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इसको रोटेट कर देता हूँ। सबसे पहले आर ओ इंटर, आर ओ इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई की बेस पॉइंट कर दिया। करके एम आई एंटर इधर कमांड ले लिया, किया, लाइन कर दिया इस तरीके से। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो किया। नो करने के बाद में मैं इस
डोर को कॉपी किया, एंटर, बेस पॉइंट लूंगा इसको, बेस पॉइंट लिया। बेस पॉइंट लेने के बाद में उसके बाद में इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद में इसी तरीके से मैं बाकी के डोर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको मैंने रोटेट कर देता हूँ। साइड में इसी तरीके से मैं बाकी का इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। और सबसे पहले तो मैं इस लाइन को भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा बीच का लाइन था, एंटर, मैंने किया। और ये जो मेरा एक्स्ट्रा लाइन है इसको ट्रिम कर देता हूँ। यार डबल एंटर, ठीक है। कंट्रोल किया, फिर कमांड लिया, एंटर। इस लाइन को मैंने इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया है। ये हो गया। और एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं ट्रिम कर देता हूँ कि यार डबल एंटर, हो गया। और यहाँ के इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को ट्रिम किया इस तरीके से। यहाँ से इसको भी मैं ट्रिम कर दिया। तो मेरा WC बाथ का एरिया बन गया है, ये प्रॉपर हो गया है। अभी मैं WC और बाथ में विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो WC बाथ का विंडो का मेरा साइज रहेगा, मैं डाल देता हूँ 0.6। तो इसके लिए क्या काम करूँगा मैं, एंटर किया। रोटेट कमांड लिया, बेस पॉइंट से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। इस तरीके से। और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, CO एंटर, सेलेक्ट किया। इसका एक बेस पॉइंट लेता हूँ। बेस पॉइंट लेने के बाद में मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ।
सिमिलरली मैं इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में स्पेसिफाई बेस पॉइंट मांगा है तो ये बेस पॉइंट लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर दिया इस तरीके से। इसका डायमेंशन डाल देता हूँ 0.6, एंटर। सिमिलरली इसका भी डायमेंशन मैं डाल देता हूँ 0.6, एंटर। 0.6, एंटर। तो इस तरीके से मेरा सबका डोर ओपनिंग हो गया है। स्पेस बार किया मैंने, एम मूव कमांड लेता हूँ, इसका पेज पॉइंट यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। सिमिलरली इसका भी बेस पॉइंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए क्या काम करूँगा, मूव कमांड लूंगा, यहाँ से लिया, यहाँ से जाके इसको मैं बेस पॉइंट डाल दिया। तो इस तरीके से मेरा ये डोर बन गया है। डोर बनने के बाद मैं काम करता हूँ, मैं विंडो भी बना देता हूँ। विंडो का मेरा डायमेंशन रखता हूँ मैं 1.2 मीटर, जो मेरा जनरल डायमेंशन रहता है विंडो का। तो विंडो के लिए पहले मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड ले लूँगा। लाइन कमांड लेने के बाद मैं यहाँ पे इसका मुझे सेंटर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेंटर कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ट्रिम नहीं किया है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ इस पॉइंट को। अब ट्रिम कर दिया हूँ। अब मैं लाइन कमांड लूंगा तो सेंटर कहाँ पे मिलेगा, मुझे कुछ यहाँ पे मिलना चाहिए, इस पॉइंट पे। तो ये मेरा हो गया इसका सेंटर पॉइंट। यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट ले लूंगा, वो एंटर। 1.2 का साइज चाहिए रहेगा तो 0.6 ले लेता हूँ। 0.6 साइड से ऑफसेट, 0.6 इधर से ऑफसेट। इसके बाद में मैं बीच में लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर। सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट कर दिया, और ये मेरा बीच का लाइन में डिलीट कर दिया। इस तरीके से मेरा इधर का विंडो क्रिएट हो गया। सिमिलरली मुझे यहाँ पे विंडो क्रिएट करना रहेगा, उसके लिए भी सेम चीज करूँगा। एक काम करता हूँ, विंडो क्रिएट करने की जगह मैं यहाँ से इसका छज्जा भी ले लेता हूँ। तो छज्जा का इसका जो डायमेंशन रहता है 0.45 मीटर रहता है। तो उसके लिए करूँगा, यहाँ से पॉलीलाइन लूंगा, इस पॉइंट से लेता हूँ 0.15, ऑन कर देता हूँ। यहाँ से ऑटो मोड ऑन किया, लाइन कमांड लिया, इस पॉइंट से 0.15 एंटर। यहाँ से 0.45 एंटर। इधर से 0.15, 0.15 हो जाएगा 0.3। तो 1.6 का था तो 1.9 हो जाएगा डायमेंशन। 1.9, सॉरी 1.2 था तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 एंटर। यहाँ से लिया इस पॉइंट, यहाँ से 0.15
तो इस तरीके से मेरा छज्जा हो गया। तो छज्जा को हम लोग काम करते हैं, इसको हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से लाइन लेता हूँ, इधर से आप अगर मैं गया, यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ, लाइन लेता हूँ मैं हिडन लाइन का, हिडन लाइन लेता हूँ, डन करता हूँ और ओके करता हूँ। तो अभी इसको सिलेक्ट करने के बाद में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाय लाइन की जगह हिडन लाइन में, बट इसमें शो नहीं हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, अगर मैं जाता हूँ यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा हिडन लाइन, इसका जो ग्लोबल स्केल 1 है उसको कन्वर्ट करके 0.02 एंटर करता हूँ, ओके किया। तो अभी ये मेरा इस तरीके से हो गया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर ले लेता हूँ कुछ येलो कलर का, और मेरे विंडो का कलर ले लेता हूँ मैं समथिंग ब्लू कलर का ले लेता हूँ, या इस तरीके से हो गया। इसके अलावा एक मुझे यहाँ पे ओपनिंग देना है, तो उसके लिए काम करूँगा, एल लाइन कमांड ले लेता हूँ, इस लाइन के सेंटर से यहाँ पे किया, ये मेरा टेढ़ा हुआ है तो डिलीट करता हूँ। लाइन कमांड लेता हूँ, इस लाइन का रेफरेंस लेके ये हो गया। फिर यहाँ से मैं ओपनिंग डाल देता हूँ 0.9 का, तो ऑफसेट लेता हूँ, डिस्टेंस डाल देता हूँ 0.9 मीटर का, इंटर। यहाँ से मेरा ऑफसेट हो गया और बाकी के एरिया को मैं ट्रिम कर देता हूँ, टी आर डबल एंटर। ये हो गया, इस तरीके से मेरा ओपनिंग हो गया। इसका ठीक है, ये हो गया। इसके मैं बाकी के पार्ट जो नहीं ट्रिम किया हूँ उसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे लाइन हो गया, यहाँ पे कमांड के बाद में पोर्शन हो गया, ये तो ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये जो विंडो बनाया हुआ है उसको मैं सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करता हूँ, जियो एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट में लेता हूँ, इसके सेंटर पॉइंट को लेता हूँ, यहाँ से ले जाने के बाद में मैं इस लाइन के सेंटर पॉइंट पे एक विंडो यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे लेके आता हूँ और इसका मैं मिरर ले लेता हूँ। मिरर लेने के लिए एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इसको सेलेक्ट किया, एम आई एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये यहाँ पे इरेज सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट नो,
कॉपी किया, इसको लेके मूव कमांड लेता हूँ और मैं बेस पॉइंट यहाँ से लेके इधर भी कर देता हूँ। अभी इस तरीके से मैं ये विंडो यहाँ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर, स्पेसिफाई, बेस पॉइंट लेके मैं काम करता हूँ यहाँ पे। काम करता हूँ यहाँ पे मैं एक विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके रोटेट कमांड, आर एंटर, स्पेसिफाई किया, इस तरीके से रोटेट किया। इसके बाद कॉपी कमांड लेता हूँ, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में लेता हूँ, सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट इसको लेता हूँ, देखिए यहाँ पे। इसके बाद में एक मैं यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से मेरा प्लान हो गया है रेडी। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेमिंग का पार्ट्स बनाऊंगा और उसके अगले वीडियो में मैं सेक्शन प्लान बनाऊंगा। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो गया।